सिय बुलाई प्रणाम गजावा। देखो भाई ये माइक डिस्टर्ब हो गया है। प्रिय पुत्री सीते, ये सामने जो दिव्य देव दिखाई दे रहे हैं पुत्री, ये प्रातः काल के सूर्य की सुनहरी किरणों का प्रसाद प्रसार, कोटि मारुतंड अंश वाली सूर्य रश्मियों का मंद मंद सुहावना सौंदर्य, अनेक सरसन विभावरी नाथ शिशापत शशांक का फैशन का विलास, प्रफुल्लितम विकसित विभावरी के गणमांगन में मंद मंद मुस्काती तारावलियों का बहसन का विभास, मानो स्वयं श्री चंद्रशेखर के दिव्य जूट का दर्शन अपने लिए अत्यंत कल्याणकारी सा प्रतीत हो रहा है पुत्री। अस्तु, प्रणाम करो सीते। ये जिन्हें देख कर प्रबाल भाल की ये प्रभा मंदे पड़ जाती है, और जिनकी बेपोले व्याख्या में माँ बिमला भी थक जाती है, और जिनसे कांति शिरोमणि होती भृगुकुल अवतल से ये शशांक प्रखर ये बाल ब्रह्म है चारी हरिमर्द के ये परशु प्रचंड पाणी सारंगधर, यह दिव्य देव जो खड़े सामने ये भृगुबल भृगुकुल भृगु नंदनु शीरध्वज की प्यारी पुत्री, अब करो हृदय भर अभिनंदन, अब करो हृदय भर अभिनंदन। शीरध्वज जनक कौन है ये दिव्य बालिका? क्योंकि जब इस दिव्य बालिका के ललाट की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो निश्चित रूप से मेरी स्मृतियां वहां चली जाती हैं। व्यास जी ध्यान दें कि ये आती भोपवाला और कौन दिगवाला बनी और कंचन की थाली कर सेंदुर छरकाती है, ये वरद कर पसारती और निहारती कृपा की कोर और विरचित विभावरी को चीरती चली आती है समस्त श्रृंगार को सजाए हुए और सखियन के मध्य सुषमा सी अनुपम सरसाती है। तो परिचय बताओ बेगी और ये बालिका बिलोकत ही और बार बार हमको गिरिजा की याद
आती है, बार बार मुझको मैया गिरिजा की याद आती है। जनक श्रुता ये कौन, जनक श्रुता ये कौन, यह अनुसुईया की शम संध्यासी, यह अरुंधतीवत आराध्यासी, यह उमा रमा की झिलमिल झाकी झलकाती ये कौन। जनक श्रुता ये कौन, जनक श्रुता ये कौन, किसके इसके भाल बिंदु पर वनवासी का भाव लिखा है, किसने इसके भ्रुकुटबंक पर लंका पथ का नाश लिखा है। मेरे गुरु की इष्ट सी पूजा यह मुस्काती है कौन। जनक श्रुता ये कौन, जनक श्रुता ये कौन, शीघ्रता से इसका पूर्ण परिचय विदित कराओ। तो जनक देवता कहें आपके द्वारा पूछा गया इस श्रुता का पूर्ण परिचय दयालु, वह एक ऐसी दुखद घटना थी जिसके स्मरण मात्र से ही हमारा हृदय कंपायमान हो जाता है, परंतु भृगुनंदन की आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकता। अतएव सुने दयालु, बालिका का पूर्ण परिचय कहें। एक समय किस भांति मैं वर्ण करूं, मैथिली की प्रभु करुणा कथा, ये कब कपारा मम बाक्ष स्थल, क्यों आई प्रभु दारुण व्यथा। और वो व्यथा क्या थी देवता, क्या थी कि बरसा न जल जन जन बिकल, बरसा न जल जन जन बिकल। फिर क्या हुआ, ये अवधि 12 वर्ष की और मचल रहा मम मने मानस, क्योंकि युक्तियां सफल ना हो सकी। फिर क्या किया तुमने शिरध्वज। दयालु, मैंने अनेक तालाब खुदवाए, अनेकों बावड़ियां खुदवाई, अनेकों नदियों पर बांध बनवाए, परंतु मेरी कोई भी युक्ति सफल नहीं होती थी। जब कोई युक्ति सफल नहीं हो सकी देवता, उस समय आगमन हो जाता है। क्या स्थिति बनती है कि तपता धरातल, एक जगह नहीं, तपता धरातल चतुरोदिक ये भूतल, तबाई जल उठा तब देव ऋषि के दर्श से आशा का उपवन खिल उठा। उसी समय महात्मा देव ऋषि नारद का शुभागमन हो गया मिथिला में। देवता तो ब्रह्मा सुवन सिख मान ही है, दंपति कृषक अब बढ़ गए, ओ कर में लिए कंचल का हल, कर्षण धरा का कर रहे। और वो स्थिति ऐसी थी, मेरे हाथों में बैलों की डोरियां थी और रानी सुनैना के हाथ में बीज।
बरसा रहा था रवि अनल, भूतल तवाइब जल रहा और चल रहा सनसर पवन, तन से पसीना ढल रहा, फिर भी प्रभु श्रवण दे सुखा, हम हर कताओं पे जला रहे, आशा लिए जल ब्रह्म की, हम निज शरीर जला रहे। देवता दक्षिण दिशा जब हल चला, क्या हुआ फिर? तो सहसा इधरा तल हिल उठा, तब फट गया धरा का छेलिया, और मेघ गर्जन हो उठा। फिर क्या हुआ शीरध्वज? उस धरातल के फटे हुए भूभाग पर झांक कर मैंने देखा, देवता भूगर्भ से स्वर्णिम सिंहासन अब अग्निमय ऊपर उठा, कन्या सिंहासन रूढ़ लख, गद गद हृदय मम हो उठा। देवता ये सुकुमारी, ये मम पालित पुत्री, यह भूमि जा सन्मुख छटा जब जा रही, आशीष इसे दे भार्गव जी, ये चरणों में शीश झुका रही। इसका नाम क्या रखा तुमने शीरध्वज? मेरे द्वारा तो जानकी कहा गया, परंतु प्रथम नाम जानकी पुनीता, तब नारद आए कहो पुन सीता। शीरध्वज, सीता सृष्टि नाम सीता, संस्कृति नाम सीता, सरस नाम सीता, सौम्य नाम सीता, और संतों का ज्ञान नाम सीता, जिससे चराचर निश्चर हो सभिता, उसका नाम सीता। इस बालिका की ओर जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो कहने के लिए विवश हो जाता हूं शीरध्वज कि माता दुर्गे की अवतार हैं बेटियां, सृष्टि का श्रेष्ठ श्रृंगार हैं बेटियां, ये सत्य शिव की जटा से निकलती हुई पावनी गंगा की धार हैं बेटियां, पावनी गंगा की धार हैं बेटियां। विचार करने लगा शीरध्वज, आपत्ति के समय में तुम्हारे द्वारा कर्म किया गया और उस कर्म के फलस्वरूप तुमने आपत्ति पर विपत्ति पर विजय प्राप्त कर ली। तभी तो ज्ञानी जन कहा करते हैं कि आपत्ति के समय क्या करना चाहिए, तो बोले धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपत्काल परखिए जारी। विषम परिस्थितियों में राजा जनक के द्वारा धैर्य धारण किया गया और धर्म को पकड़ा गया,
धर्म में रति बनाए रखी गई, धर्म के प्रति दृढ़ता तुम्हारी बनी रही। और इसके बाद मित्र, तुमने राजा पुरु की सहायता से स्वर्ण प्राप्त कर कंचन हल का निर्माण किया, और उसके बाद नारी तुमने पत्नी का सहयोग प्राप्त किया। और जब धीरज, धर्म, मित्र और नारी जब आपत्ति काल में तुमने इनका परीक्षण किया, तो उसके फलस्वरूप तुम्हारे समस्त राज्य की विविधता का नाश और धरती से यह आत्मा स्वरूपी धरात्मजा तुम्हें प्राप्त हुई है। तो कहना चाहता हूं इस कन्या के लिए कि ये कन्या न होती, ये कन्या न होती न परिवार होता, ये कन्या न होती न व्यवहार होता, ये कन्या न होती न त्योहार होता, ये कन्या न होती न संस्कार होता, और अधूरे ही रहते जगत के ये नाते, न कुछ सार होता न संसार होता, न कुछ सार होता न संसार होता। और हमारी तुम्हारी तो गणना ही क्या है, वो निराकार ब्रह्मा न साकार होता, वो निराकार ब्रह्म न साकार होता, ये कन्या न होती न परिवार होता, न परिवार होता न व्यवहार होता। इस दिव्य बालिका की ओर जब मैं दृष्टिपात करता हूँ, शीरध्वजनक इसके भाल बिंदु पर कुछ शब्द अंकित हैं, कहो तो कह दूं। ये घटका द्वार खोल कर जन्मी, और तू दुकाल के मध्य जान की, छाती फाड़ धरा की निकली, तू धरती का फूल जान की। अष्टभुजाधारी दुर्गा का यह अनुपम रूप तुम्हारा होगा, भक्षक भी रक्षक बन जाएंगे, यह आशीर्वाद हमारा होगा, तो जल जाएंगे निश्चर प्राणी जो चले तेरे प्रतिकूल जान की। छाती फाड़ धरा की निकली, तू धरती का फूल जान की। कपटी वेश बना कर कोई जब तेरा हरण कर लेगा, तब युद्ध मत तेरा पति उसका मदमर्दन कर देगा। पर होगी तेरी अग्नि परीक्षा, फिर पति से होकर भूल जान की। छाती फाड़ धरा की निकली, तू धरती का फूल जान की। तुझे त्यागपति राज करेगा, फिर वन देवी हो नाम तुम्हारा, युग पुत्रों की तुम हो जननी। फिर ऋषि मानस लिखे तुम्हारा, वाल्मीकि आश्रम में बेटी, फिर पति के होवन कूल जान की। छाती फाड़ धरा की निकली, तू धरती का फूल जान की। और इतना ही नहीं, शीरध्वज ये राजा की पुत्री है, तो निश्चित रूप से इसे बहुत सारे दिव्य आभूषण दिए जाएंगे, किंतु इस ब्रह्मचारी के द्वारा प्रकट स्वरूप श्रृंगार जो मैं प्रदत्त करना चाहता हूँ इस कन्या को, और कहना चाहता हूँ कि या तो माँ हो तुम धरा की, यह परमात्मा तेरा पति हो, और जो भी आवे तेरी सरल
मोक्ष ही अंतिम गति हो। प्रेम पति का यूं मिले ज्यों मिले शंकर सती को, और नित सुयस भई भव बढ़े ज्यों स्वर्ग में सुरपत सची को। तो पति पिता दोनों कुलों की तुम लाज को निर्बाध रखना, और है यही आशीष सीते स्वार्थ तज पर मार्थ लखना। और चाहता क्या हूं कि उषा आकर नित सखी बने, सिंदूर लिए नित खड़ी रहे, प्राचीन कर सो तेरी मांग भरे, तेरे बालों में रजनी अड़ी रहे, नित प्रयाग से निकल त्रिवेणी, तेरी इस वेणी का बंधन कर दे, धर दे इंदु बिंदु मस्तक पर, और सिंदूर से अभिनंदन कर दे। वर मिले तुझे ऐसा बाका, वरदानी हो वर विजयी विशाल, अरे जिसका दुनिया में शत अमर, रण में पैरी का महाकाल। आशीर्वाद की जो परिभाषा है शिरध्वज, मैं उसे फलीभूत कर रहा हूं इस कन्या को देखकर। आशीर्वाद 4 अक्षर वर्ण समूहों से मिलकर बनता है, आ सा वा और ता, क्योंकि रकार मकार उकार नहीं गिनी जाती। तो आ नाम क्या है? बोले आनंद काले और बहुराज लक्ष्मी, तो शिवा प्रसादात नवरेद सिद्धि, वाधा हता शत्रु विनाशनम च तकार सप्तेन दरिद्रनाथा। जब लो यह अडिग हिमालय है, जब लो सिंधु में धार रहे, आशीष यही सीते तुमको सदा अटल सौभाग्य रहे, अस्त आयुष्मान हो, अखंड सौभाग्यवती हो। ले जाओ इस दिव्य कन्या को। आशीष दीनो सखी हर्षानी, निज समाज में गई सयानी।